2024 के बाद भारत की दुनिया बदलने वाली है, या फिर दूसरी तरह से कहें तो दुनिया की नज़र में भारत का रूप बदलने वाला है। और ये सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी के 30 साल पुराने संकल्प की वजह से होगा, और इसकी झलक आपको 23 अक्टूबर के दिन दिखेगी। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि 23 अक्टूबर को क्या होने वाला है। तो 23 अक्टूबर के दिन भारत का इतिहास एक नई करवट लेने वाला है, जब इस दिन प्रधानमंत्री मोदी, ये दिन जो है ना छोटी दिवाली का दिन है, और प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थल पर होंगे और दीपोत्सव का त्योहार मना रहे होंगे। अब आपके मन में ये भी प्रश्न उठ सकता है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा तो पहले भी हो चुका है, और इससे कुछ ही दिन पहले उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर का प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन कर चुके हैं। और अयोध्या जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी बाबा केदारनाथ और बाबा बद्रीनाथ धाम जाकर दर्शन पूजन कर रहे हैं, विकास कार्यों का जायजा भी ले रहे हैं। और ये देश तो दोस्तों ऐसा है जहां पर इसी भाजपा सरकार ने जब अपनी सरकार का राम मंदिर के लिए बलिदान दे दिया था, तो आपको पता है ना कि सरकार वापस नहीं लौटी। और यही नहीं, उसमें कौन सा नारा गूंजा था, आपको याद है? रिपोर्ट देख लीजिए। मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये था नारा। ये सनातन संस्कृति को अपमानित करने वाला नारा था, लेकिन इसके बाद भी सरकार नहीं बनी। लेकिन अब आप जान लीजिए कि भारत का इतिहास बदलने वाला है। 2014 से पहले जहां पूरी दुनिया के लिए भारत में आकर्षण का केंद्र ताजमहल हुआ करता था, वहीं 2024 के बाद आप लिख कर रख लीजिए, भगवान राम का मंदिर पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनने वाला है। आज के इस वीडियो में दोस्तों तथ्यों के साथ पूरा का पूरा विश्लेषण करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से भारत का इतिहास प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक नई करवट ले रहा है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अब मैं श्री राम मंदिर के दीपोत्सव कार्यक्रम की चर्चा करूं या फिर प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प की बात करूं, उससे पहले एक अच्छी खबर आपको देना चाहता हूं। सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई खबर है, और ये अभी हाल की खबर है। पता नहीं मीडिया चैनलों ने कितना दिखाया, लेकिन हर भारतवासी के लिए गर्व से भर देने वाली खबर है। आप देखिए क्या खबर है। पर्यटन के क्षेत्र में वाराणसी ने गोवा जैसे राज्य को, जो सिर्फ पर्यटन के लिए जाना जाता है, उसको पीछे छोड़ दिया है। और जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक वर्ष 2021-22 में गोवा में 3.5 करोड़ के करीब पर्यटक पहुंचे। लेकिन जानते हैं, वाराणसी में सिर्फ एक शहर में इस दौरान 10 करोड़ से अधिक सैलानी पहुंचे। कहां 3.5 करोड़ और कहां 10 करोड़। और सिर्फ बाबा विश्वनाथ धाम की अगर बात करें तो आप देखिए 8.5 करोड़ लोगों ने यहां पर जाकर मत्था टेका। यानी काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण सिर्फ आस्था और अध्यात्म के पुनर्जागरण के लिए ही नहीं था, बल्कि विकास कार्यों को लेकर के भी प्रेरक का काम बना। और याद रखिए, भारत ही नहीं दुनिया भर के लोगों की आस्था आदि देव की नगरी काशी से जुड़ी है। और यही वजह है कि मंदिर भारत के आर्थिक विकास का केंद्र बनते जा रहे हैं। और इसी कड़ी में अब आपको अयोध्या में बनने वाले भगवान राम के मंदिर को देखना चाहिए, जो नए भारत की नई गाथा लिख रहा है। और अब आप आइए 23 अक्टूबर के कार्यक्रम को लेकर के। 23 अक्टूबर को अयोध्या में जो दीपोत्सव का कार्यक्रम है ना, जो प्रधानमंत्री मोदी उसमें शामिल होंगे, ये दरअसल श्री राम मंदिर के निर्माण के सौगंध के पूरा होने का प्रतीक है। याद रखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जो सौगंध लिया था ना, उसे आप इस घटना को प्रतीक के रूप में समझ सकते हैं। भगवान राम के मंदिर का जो ध्वंस है वो तो सैकड़ों वर्षों पुराना है। 500 से ज़्यादा लंबा इतिहास है संघर्ष का। और इस
जो ध्वंस पड़ा हुआ था ना मंदिर के निर्माण के लिए, उसमें पहला कदम नरेंद्र मोदी ने एक कार्यकर्ता के रूप में 1991 में उठाया था। एक छोटी सी झलक एक टीवी न्यूज़ की क्लिपिंग्स की दे रहा हूं, आप पहले ये सुनिए। तब नरेंद्र मोदी से पूछा था कि वो दोबारा कब आएंगे। उन्होंने कहा था कि अब जब मंदिर बनने का संकल्प पूरा होगा वो तभी आएंगे। यानी प्रधानमंत्री मोदी जब 1991 में पहुंचे थे, तब उससे एक फोटोग्राफर ने पूछा था दोबारा कब आएंगे। कौन जानता था मोदी को 1991 में, लेकिन ये दैवीय शक्ति थी, उसने पूछ लिया कि आप दोबारा कब आएंगे। तो उन्होंने कहा था कि जब भगवान राम का मंदिर बनेगा तभी आऊँगा। ये सौगंध थी प्रधानमंत्री मोदी की, और याद रहे, आप रिपोर्ट में देख लीजिए। लेकिन इस सौगंध के बारे में, प्रधानमंत्री मोदी के इस सौगंध के बारे में कोई नहीं जानता था, किसी को पता ही नहीं थी, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी नहीं बताया। इसकी तो पहली झलक तब मिली जब प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में पहली बार कदम रखा प्रधानमंत्री बनने के बाद। आप याद कीजिए, जब प्रधानमंत्री भी बने तो 5 साल तक वो पहुंचे ही नहीं। लोग सवाल उठाते थे क्यों नहीं जाते, और बात सिर्फ उलाहना देने की नहीं थी, ऐसे ऐसे बयान आप हैरान रह जाएंगे। उनकी एक झलक आज दिखाना ज़रूरी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि राम मंदिर को जो रोकने वाले कांग्रेसी थे ना, वो कहते थे कि मोदी जी को तो सिर्फ चुनाव के समय राम मंदिर की याद आती है। आप सुन लीजिए। 2014 को ये राम मंदिर बनाना क्यों भूल गए, 15 को क्यों भूल गए, 16 को क्यों भूल गए, 17 को क्यों भूल गए, 18 को इनको याद क्यों आया? क्योंकि 19 को इलेक्शन। भगवान राम इनको केवल चुनाव के समय याद आते हैं, फिर भूल जाते हैं। मोदी जी की नींद उड़ती है राम मंदिर के प्रति जब चुनाव सामने आता है। उसके पहले 4.5 साल उन्होंने राम मंदिर की बात नहीं करी। अब राम मंदिर उन्हें सूझा है, और केवल ये एक राजनीतिक स्टंट है। अब ममता बनर्जी का आपको बयान सुनाता हूं, देखिए कैसे मोदी जी को कोस रही हैं। राम का नाम लेकर इलेक्शन करते हैं, लेकिन 5 साल में एक राम मंदिर भी आप नहीं बना सकते हैं। आप चुनाव का राजनीति करते हैं। राम मंदिर निर्माण के विरोधी रहे लालू यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव। इनका भी बयान आज सुनना जरूरी है, सुन लीजिए। सबको नरेंद्र मोदी फेल किया, तो अब वहाँ के चीज़ों का मुकाबला न करके अभी डाइवर्ट कर रहे हैं राम जी के मंदिर पर। फिर ये चुनाव जब आएगा तब इनको राम याद आएगा। कार सेवकों पर गोली चलाने वाले मुलायम सिंह यादव के बारे में अब क्या कहूँ, लेकिन उनके पुत्र अखिलेश यादव किसी न किसी बहाने इस पूरी प्रक्रिया को रोकने की कोशिश में लगे रहते थे। उनका एक छोटा सा बयान। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को न सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी को न संविधान पे भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थ के लिए किसी सीमा तक जा सकती है। और हाँ, ये भी नहीं भूले होंगे कि केजरीवाल और उनकी टीम ने राम मंदिर निर्माण को रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया। ऐसी ऐसी कहानियां बनाकर सुनानी शुरू कर दी, आप सोच नहीं सकते। एक छोटा हिस्सा उनका भी आप सुन लीजिए। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो, और अगर दोनों की सहमति हो तो वहां एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा दो। राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आएगा। लेकिन इन दलों को तब झटका लगा जब संवैधानिक मर्यादाओं को पालन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर निर्माण के मार्ग का रास्ता प्रशस्त कर दिया। 29 साल के लंबे इंतजार के बाद एक दैवीय शक्ति ने प्रधानमंत्री मोदी को वो पहला अवसर दिया 5 अगस्त 2020 को। वह भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम लला के दर्शन करने के लिए पहुंचे। और वो दृश्य याद कीजिए, आपको एक छोटी सी झलक दिखा रहा हूं। 5 अगस्त को जब नरेंद्र मोदी श्री राम लला के सामने पहुंचे तो वो एक अद्भुत दृश्य था। आप तस्वीर देखिए, भारत की आस्था ने जिस तरह से श्री राम लला को साष्टांग दंडवत किया, वो 500 सालों के बाद हो रहा था। ये दृश्य आज भी रोमांचित कर देता है। और इस दंडवत के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जो ये साष्टांग दंडवत कर रहे हैं ना, इसी के साथ 500 साल की तपस्या पूरी हो रही थी।
प्रधानमंत्री मोदी की वो सौगंध पूरी हो रही थी जो 1991 में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए लिया था। और याद रखिए, ये एक दैवीय चमत्कार ही था कि एक कार्यकर्ता अपने सौगंध पूरे होने के साथ ही प्रधानमंत्री के रूप में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कर रहा था। आप ये तस्वीर देखिए, ये कोई मामूली तस्वीर नहीं है दोस्तों। इसके पीछे का वो संघर्ष, इसके पीछे की वो तपस्या, इसके पीछे आप सोचिए ना, नरेंद्र मोदी तो एक कार्यकर्ता थे ना, ऐसे देश में न जाने पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों अनगिनत लोग ऐसी ही सौगंध लेकर लौटे होंगे। किसको ये मिलता है, सौभाग्य प्राप्त होता है। और याद रखिए, आप उस समय जब राम मंदिर निर्माण की बात हुई थी ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसे अपने हाथ में लिया और जो कानून बनाने का काम है वो भी खुद किया। और फरवरी 2020 में मंदिर निर्माण के लिए लोकसभा में उन्होंने खुद एक बयान दिया था। और आप देखिए कि 1991 के बाद पहली बार फरवरी 2020 में उन्होंने लोकसभा के अंदर क्या कहा, आपको सुनना चाहिए, छोटा सा हिस्सा। करोड़ों देशवासियों की तरह ही मेरे हृदय के भी करीब है और इस पर बात करना मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूं। ये विषय श्री राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर नए भारत के विश्वास का केंद्र है। नए भारत के लिए श्री राम जन्मभूमि क्यों विश्वास का केंद्र है, इसे प्रधानमंत्री मोदी खुद बताते हैं। आप उनका एक छोटा सा बयान सुनिए। अलग अलग जगहों पर राम भिन्न भिन्न रूपों में मिलेंगे, लेकिन राम सब जगह हैं, राम सबके हैं। लेकिन आप जानकर ये आश्चर्य हो जाएंगे कि इतना सब कुछ होने के बाद संवैधानिक रूप से सारी प्रक्रिया चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है, बरसों केस लड़ने के बाद, उसके बाद भी विपक्ष किसी ना किसी प्रकार से अड़ंगा डालने की कोशिश करता रहा। और कैसे, कुछ चीजें आपको दिखाता हूं कि विपक्ष के एक बड़े नेता और एनसीपी के अध्यक्ष ने श्री राम मंदिर के भूमि पूजन को कोरोना भगाने का एक खेल बता दिया। वहीं कांग्रेस भूमि पूजन को रोकने के लिए एक अशुभ मुहूर्त बताकर भ्रम फैलाने की कोशिश में लगी थी। आप रिपोर्ट देखिए। और कांग्रेस के मुखपत्र नेशनल हेराल्ड ने तो यहां तक कहा कि प्रधानमंत्री का इस तरीके से मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन में जाना धर्मनिरपेक्षता की भावना के खिलाफ है। और नेहरू का हवाला दिया जो सोमनाथ मंदिर में उन्होंने किया था। और सिर्फ विपक्ष कांग्रेस ही नहीं बल्कि सारे नेता, मैं किस किस के नाम, एक ओवैसी का आपको दिखाता हूं कि वो तो मतलब धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देने लगे, अब तक नहीं याद आता था। सुन लीजिए। बेहतर यह है कि प्रधानमंत्री वजीर आज़म नरेंद्र मोदी उस फंक्शन में वो शिरकत ना करें। और ओवैसी ने तो सिर्फ प्रधानमंत्री को रुकने की अपील की कि आप मत जाइए, लेकिन केजरीवाल और उनकी टीम तो और आगे निकल गई। उसने तो मंदिर निर्माण को रोकने के लिए एक नई चाल चली, राम मंदिर ट्रस्ट पर ही घोटाले का आरोप लगाकर बदनाम करना चाहा। और अब जब प्रधानमंत्री मोदी 23 तारीख को अयोध्या जाने वाले हैं ना, तो जानते हैं उससे पहले कांग्रेस ने एक नया खेल शुरू कर दिया, भगवान राम को बदनाम करने के लिए। पहले तो अस्तित्व को ही नहीं मानते थे। आप देखिए ना, राजस्थान के एक मंत्री हैं इनके, प्रसादी लाल मीणा, वो चाटुकारिता करने के चक्कर में ये कह रहे हैं कि राहुल की यात्रा भगवान राम की यात्रा से भी बड़ी है। ये स्थिति है, बदनाम कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मानकर चलिए दोस्तों कि कांग्रेस हो या तमाम विपक्षी दल, ये लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो कहेंगे ताकि ये सारा प्रोजेक्ट अधर में लटक जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के बारे में इन लोगों को नहीं पता है कि ये किस मिट्टी के बने हैं।
और यही वजह है कि सिर्फ 2 वर्षों के अंदर श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का 40% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। आप देख लीजिए, मैंने आपको तस्वीर भी दिखा दी लेटेस्ट वाली। और जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के दिन गर्भगृह में श्री राम लला के दर्शन हो सकेंगे। यानी 23 अक्टूबर सबसे पहली जो लकीर है वो 23 अक्टूबर का इंतज़ार कीजिए। और 23 अक्टूबर के बाद 14 जनवरी 2024 का जब अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। साथियों, कल्पना कीजिए कि जब अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका होगा और देश विदेश के लाखों करोड़ों लोग अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करेंगे, तो उस समय ये लोग सैकड़ों वर्षों के काल के अंतराल को भी महसूस करेंगे जब सनातन संस्कृति मानने वालों ने संघर्ष किया है। प्रधानमंत्री मोदी की उस साधना को, उस संकल्प को भी महसूस करेंगे जिसके लिए उन्होंने दशकों तक इंतजार किया है, उसके लिए परिश्रम किया है, परिश्रम की पराकाष्ठा की है। और फिर तब ये आपको महसूस होगा कि इस देश में कोई ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाएगा कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और फिर कोई व्यक्ति इस देश में सनातन संस्कृति का अपमान करने की सोच भी नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आपके लिए क्या, मैं खुद के लिए भी, और इस देश में सनातन संस्कृति मानने वालों के लिए इतना रिसर्च करता हूँ, मेहनत करता हूँ। तो इस वीडियो को बाकी लोगों तक भी पहुँचाइए और इस चैनल को भी आगे बढ़ाने में आप मेरी मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।